हाय फ्रेंड, मैं मनीष कुमार आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल की तरफ से। मैं आज आपको हाल ही में एक चित्रा त्रिपाठी जो अपनी एबीपी न्यूज़ की एंकर है, उन्होंने चिराग पासवान के साथ हाल ही में एक बहुत ही अच्छी इंटरव्यू किया था, जिसमें चित्रा ने चित्रा ने चिराग के साथ अंदाज में नजर आते हैं एलजेपीआर के मुखिया। मोदी के हनुमान हैं, लेकिन अपनी गदा से बिहार की सरकार को लगातार जिस रूप में वो आगे बढ़ा रहे हैं और तीखी चोट करते रहते हैं, उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2.5 महीने के बाद होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में क्या राह अलग होगी या फिर साथ साथ होगी। अभी जो आंखें तरेरी जा रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है और अपनी राजनीति में अपने चिराग को जलाए रखने के लिए आगे क्या उनकी रणनीति है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एलजेपीआर के मुखिया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। निरंतरता में हम लोग सभाएं बिहार के अलग-अलग संभाग में हम लोग कर रहे हैं और अभी आखिरी सभा हम लोग की गया जी में थी और जिस तरीके से लोगों का उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से भारी भीड़ उन सभाओं में इकट्ठी हो रही है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में चुनाव के परिणाम भी उतने ही खूबसूरत होंगे। जुबानी गदा चला रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्या वजह है? नहीं देखिए, मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी पे कतई नहीं। मेरी शिकायतें जिस तरीके से अपराध बढ़ा है प्रशासन को लेकर जरूर है, पर उस पे मेरा विश्वास भी फिर मुख्यमंत्री जी पर ही है कि इन्होंने ही ये करके दिखाया था। बिहार में सुशासन राज इन्होंने ला कर दिखाया था। जिस जंगल राज के दौर से 90 के दशक में राजद के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार और बिहारियों को परेशान, प्रताड़ित करके रखा हुआ था, उससे किसी ने निजात दिलाने का कार्य किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही किया और आज भी मेरा विश्वास उन्हीं के ऊपर ही है। पर ऐसे में सहयोगी होने के नाते अगर कहीं पे एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो बिहारियों को चिंता में डालती है, तो ज़िम्मेदारी भी बनती है मेरी कि मैं उस प्रशासन को भी मैं सचेत करूँ ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हो। ये सचेत करना हो गया या आंखें दिखाना हो गया, जब चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं सरकार का हिस्सा हूं जहां पर इतने अपराध बढ़ गए हैं? देखिए, ये ना नैरेटिव एक बनाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि मेरा इतिहास ऐसा रहा है, मैं उसको भी मैं स्वीकार करूँगा क्योंकि 2020 में मैंने चुनाव अकेले लड़ा था, तो वो छवि मेरे साथ जुड़ गई है कि मैं हर बात पे मैं आँखें दिखा रहा हूँ। कतई ये कहना बगावत नहीं है, ये चिंता है और वो चिंता मेरी मेरे प्रदेश के लिए है, मेरे बिहारियों के लिए है। सार्वजनिक रूप से आप चिंता जाहिर कर रहे हैं ना। अगर आप सरकार का हिस्सा हैं तो नीतीश कुमार से मुलाकात करके आप इस बारे में सलाह देते। हाँ, नहीं, ज़रूर, समय-समय पर जब भी मौका हुआ है, मैंने उनसे बातें भी अपनी बातों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनके सामने रखा है। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ, मैं बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। जी, मैं समर्थन करूँ, मैं हिस्सा हो भी नहीं सकता क्योंकि वो विधायक ही नहीं है मेरे पास वो कि मैं भी नीतीश सरकार का कुमार लेकर चले गए साथ में। एक जीते थे, वो भी आज मेरे साथ नहीं है, तो ऐसे में मैं बिहार में सरकार का मैं समर्थन ज़रूर कर रहा हूँ। मैं समर्थन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास इस सरकार के ऊपर है। इन पे नहीं तो फिर किस पे करूँगा? जंगल राज वालों पे तो तो कोई अफसोस क्यों भरोसा नहीं जाहिर कर करते सकता। हैं चिराग जी फिर नहीं, आप? दुःख होता है जब बिहार में ऐसी आपराधिक घटनाएँ घटती हैं। अब उस दिन गया जी में मेरा कार्यक्रम था जी, और सोचिए मतलब एक महिला के साथ एम्बुलेंस में डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस उनके माध्यम से गैंग रेप किया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं? तो ऐसे में अगर चिंताएँ हैं, तो मैं कैसे ज़ाहिर करूँ? ऐसे ही ज़ाहिर करूँगा ना क्योंकि प्रशासन जब तक जिनकी ज़िम्मेदारी है, जब तक वो लोग जवाबदेही तय नहीं करेंगे और मैं कतई मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सवाल उन प्रशासन के लोगों से है कि क्यों नहीं वो संभव कर पा रहे हैं उस परिस्थिति को लागू करना, जो पहले एक बार हो चुकी है ये तो 2005-2010 में जिस गुड़ तरीके खाकर से। गुलगुले से परहेज हो गया ना कि नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल नहीं है, हम प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे गृह मंत्रालय उनके पास, मुख्यमंत्री वो हैं, प्रशासन शासन सब उनके पास है, फिर हम बोलेंगे कि नहीं अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्री की बन जाती है ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा हो चुका है बिहार पर में तो। अंतोगत्वा
जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जवाबदेही तो उनकी बनेगी बनेगी ना। ऐसे में आप अराजकता में तो नहीं जी सकते ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने निरंतरता में अपने आप को बार-बार साबित करके दिखाया है जब सुशासन की बात आती है। और ऐसे में मेरा है विश्वास उनके ऊपर, बट हाँ, अगर कोई ऐसे अधिकारी हैं, प्रशासनिक कहीं पे चूक हो रही है, तो उसको भी उजागर करने की ज़िम्मेदारी एज़ एन ऑनेस्ट सहयोगी मेरी बनती है। लेकिन जब चिराग पासवान आरोप लगाते हैं, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो जेडीयू की तरफ से बयान आता है कि आपका दिल कहीं और, दिमाग कहीं और लग रहा है आजकल। संभवतः मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से मैंने बातों को रखा है, मेरे सहयोगियों को उस बात ने परेशान किया होगा। बट कतई मेरी मंशा अपने साथियों को परेशान करने की नहीं है, मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूँ। मेरी मंशा उन बिहारियों की आवाज़ बनने की है, जो आज की तारीख में जब ऐसी घटनाएँ घटती हैं, उस पीड़ा से गुज़रते हैं। और मैं बार-बार मैं कहता हूँ कि अगर हम नहीं तो फिर और कौन करेगा? आप जो जंगल राज वाले हैं, उन्होंने तो 90 के दशक में करके दिखाया कि भई वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें ही ये करना है। तो जब मैं ऐसी बातों के ऊपर सवाल उठाता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे सहयोगी इस बात को लेकर परेशान होते होंगे, बट कतई उनको परेशान करने की मेरी मंशा नहीं है। वो जवाबदेही तय करने की मेरी मंशा है कि जिनकी लापरवाही से बिहार में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। आज की तारीख में मान लीजिए अगर ये कहा जाता है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से एंड व्हिच इज़ ट्रू, आई डू एग्री कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतनी आपराधिक घटनाएँ एकदम से घटने लग गईं। तो अगर इसके पीछे कहीं राजनीतिक चुनावी सोच भी है और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि आज ज़्यादा सक्रिय हुए हैं चुनाव की दृष्टि से, तो उनको भी तो नियंत्रित करने की ज़िम्मेदारी हम ही लोगों की है ना। लेकिन जिसको नियंत्रित करना है, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं, तब तो फेल हो गई ना सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। पर आपको विश्वास तो रखना ही होगा ना। आप अराजकता के माहौल में तो नहीं जा सकते। और जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी में वो क्षमता है पूरी तरीके से इन बातों को नियंत्रित करने की, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप इसको नियंत्रित होता हुआ देखेंगे भी। आप लोग लालू यादव के राज को जंगल राज से तुलना करते हैं, तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महाजंगल राज आ चुका है बिहार में और उसको रोक पाने में आप लोगों की सरकार बिल्कुल नाकामयाब है। कतई मुझे नहीं लगता कि वो तो हम लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। उनकी सरकार के दौर में मैं आई थिंक मैं उस जनरेशन से आता हूँ, शायद मेरे बाद वाली जनरेशन्स को 90 का वो दशक याद नहीं होगा, बट मैं उस पीढ़ी से आता हूँ जिसने 90 के दशक का वो भयावह माहौल हमारे बिहार में देखा है, जहाँ अपहरण, हत्या, लूट-मार, डकैती। आज तो जब ये घटनाएँ घटती हैं, तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, बट उन दिनों तो हर घंटे के हिसाब से ऐसी घटनाएँ घट रही होती थीं। और जिसने मजबूर किया बिहारियों को बिहार से पलायन करने के लिए, आज भी मैं वो पीड़ा देखता हूँ। पीढ़ियाँ बीत गई हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रहते हुए, जो एक बार बिहार छोड़ के गया, वो वापस आ ही नहीं पाए क्योंकि निरंतरता में 1.5 दशक तक ऐसा माहौल था। पर हाँ, ना वो सही था, ना आज का माहौल सही है। ऐसे में वो लोग तो नियंत्रित नहीं कर पाए, हम लोग करेंगे ये विश्वास है। लेकिन जब आप हम लोग करते हैं या बोलते हैं आप इस तरह की बातें, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आप तो उसी सरकार का हिस्सा हैं। अगर आपको दुख हो रहा है, तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है आपके ही बयान पर कि अगर आप असहज हैं नीतीश कुमार के राज में जिस तरह का महाजंगल राज है, ये उनके शब्द हैं, तो फिर आप सरकार से अपने आप को पीछे क्यों नहीं खींच लेते? आप उस सरकार में भी रहेंगे, उसकी आलोचना भी करेंगे। सरकार में रह के सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, और यही मुझे लगता है शायद विपक्ष चाहता है कि मैं करूँ। नैरेटिव वो यही सेट करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सूट करेगा कि मैं इस गठबंधन से मैं बाहर आ जाऊँ। पर क्या मैं अपनी जवाबदेही से भागूँगा नहीं अगर मैं इस गठबंधन से बाहर आया? आज की तारीख में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सबकी। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, जो पॉलिसी ड्राफ्ट होती है मैं उसमें मेरी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। बट हाँ, समर्थन तो मैं कर रहा हूँ ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में अगर मैं इससे मैं बाहर आता हूँ, तो क्या मैं अपनी जवाबदेही से, क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कम-ज़्यादा जो मेरे ऊपर है, क्या मैं उससे मैं भागूँगा नहीं? चिराग जी, क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर बिहार सरकार में एलजेपीआर रहती किसी भी रूप में, तो शायद कानून व्यवस्था की ये बदतर स्थिति नहीं होती? आप ये कहना चाह मैं रहे हैं? डेफ़िनिटली मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग की सक्रिय भूमिका रहती, मैं चित्रा जी रहता हूँ जनता के बीच में। Hello, Moto. निरंतरता में मैं रहता हूँ, मैं समझता हूँ क्या परेशानियाँ हैं, और इसीलिए समय-समय पर जब मैं सुझाव देता हूँ, मुख्यमंत्री जी से या सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करके, मैं समय-समय पर मैं प्रयास करता हूँ कि मैं भी एक सकारात्मक ऊर्जा उसमें जोड़ सकूँ इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने में। नीतीश जी से कब आपकी मुलाकात हुई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर? आपने कब कहा कि इसको कंट्रोल किए जाने की जरूरत है?
मेरी लास्ट मुलाकात मुख्यमंत्री जी से मुझे लगता है कि लगभग व्यक्तिगत 1 डेढ़ महीने पहले प्रधानमंत्री जी के मंच पे तो मुलाकातें होती रहती हैं, पर इस विषय को लेकर और उनकी भी वही चिंता थी। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उनमें वो अनुभव है और वो क्षमता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की। मेरा अनुभव उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं कोई नहीं बनता कि मैं जाके मैं उनको कुछ वो रखूँ। बट पार्टी की तरफ से जो भूमिका मेरी है, उसको एक ईमानदारी से निभाने का मैं प्रयास प्रधानमंत्री जी अभी जब बिहार गए थे तो हमेशा वो तेजस्वी यादव या लालू यादव के कार्यकाल को जंगलराज कहकर संबोधित करते थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने जंगलराज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसी वजह से ये कहा जाने लगा कि दरअसल इस बात का भय है कि अगर आप जंगलराज कह के उन पे वार करेंगे तो पलट कर उधर से पलटवार आएगा, जिस तरह के इस समय हालात हैं बिहार में।